काफ़ी सारे हमने रिसर्च किया पीछे। तो एक हम लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन एक कश्मीर से आता है तंत्र विज्ञान, मतलब तंत्रा इज़ अ साइंस जो कश्मीर की फ़िलॉसफ़ी कहती है। तो क्या वो भी कश्मीर के शैविज़्म का ही पार्ट है? देखिए, इसको हमको पहले समझना पड़ेगा। जो जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या आध्यात्म कहते हैं, 3 पिलर्स पे है, यंत्र, तंत्र और मंत्र। यंत्र मतलब ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो एज एन एनर्जी सोर्स एक्ट करती है, वो हमारे ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो जैसे मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं, वो शिवरात्रि की पूजा असल में भैरव और भैरवी की पूजा है। वो तो सबको पता है कि शिवरात्रि के दिन वटुकनाथ भैरव की पूजा होती है और साथ में राम भैरव की पूजा होती है। लेकिन उनके साथ में एक आकृति हम बनाते हैं, वो चाहे देखते, वो आकृति यंत्र है। वो यंत्र का मतलब है हम उस यंत्र से हम आवाहन करते हैं देवताओं को पूजा करने के लिए। सो दैट यंत्र इज एक्चुअली एक्ट्स एज एन एनर्जी सोर्स। एक ज्योमेट्रिकल फिगर है वो, जिसमें हम मतलब एक पद्धति से उसको सोर्स बनाते हैं, और वो एक पद्धति है। दूसरा है मंत्र। मंत्र जैसे हम सबको पता है, मंत्र जप जो हम कहते हैं, मंत्र उच्चारण या अपने वेद पुराण के जो मंत्र उच्चारण है, वो एक पद्धति है। तीसरा है तंत्र। तंत्र एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स। तंत्र जो है ना, वो आपकी जो बॉडी है उसको यूज करके आप कैसे स्पिरिचुअल बोध कर सकते हैं। तो बॉडी के जब आप इसको यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, क्योंकि शिव जो है, मैंने कहा आपको, शिव 3 शक्तियों में समाहित है, पराशक्ति, परा अपरा शक्ति और अपरा शक्ति, ठीक है। और इसमें गुण भी 3 आते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो शिव हर गुण में समाहित है, तमोगुण में भी शिव समाहित है। तो जब हम तंत्र से हम प्रैक्टिस करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, उसमें जो आप कहते हैं वो सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक भी आ जाता है, और परा शक्ति भी आ जाती है, और पराशक्ति भी आ जाती है। तो वो जो ब्लैक मैजिक जो इसमें कहते हैं, दैट इज वन पार्ट तंत्र का मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि अब वो हमारे टीवी शो में ऐसे बना दिया गया है कि वो तंत्र ही क्या कहते हैं, ये जो भी कोई करेगा वो तंत्र होता है। लेकिन कश्मीर शिविज्म में तंत्र एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर ब्रीथ, द वे यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ठीक है। सो पहला ही अध्याय, पहली ही प्रैक्टिस इज कंट्रोल योर ब्रीथ, इज मैनिपुलेट योर ब्रीथ, क्योंकि हम उसी में कहते हैं कि आपकी श्वास में ही शिव और शक्ति छुपे हुए, ठीक है। फिर उस ब्रीथ पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उन ब्रीथ के थ्रू ही आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे सप्त चक्र होते हैं। उन्हीं सप्त चक्र एक्टिवेट होने का जब आप करते हैं, उन्हीं सप्त चक्रों में ही अपराशक्ति, परा अपराशक्ति और पराशक्ति छुपी, फ्रॉम द मूलाधारा टिल सहस्राम, वो शक्ति छुपी हुई है। तो जो आप कह रहे हैं कि वो तंत्र, वो दैट इज a kind of a part of it. We are confused also ना, क्योंकि इट इज बेसिकली कश्मीर से जो तंत्र आता है वो पूरा साइंस है, बट हम लोग उसको साइंस की तरह ना देख के हम ब्लैक मैजिक में घुस जाते हैं। वो जो आप ब्लैक मैजिक बोल, दैट इज एक्चुअली अ साइंस, वो भी एक साइंस ही है। पर क्या होता है कि इस पद्धति में आपकी इच्छा क्या, तो मैं जब प्रैक्टिस करने लगता हूँ कि जब हम त्रिक में बात करें, तो त्रिक का अल्टीमेट गोल है कि आत्मा का शिव के साथ मिल जाना। ये आत्मा शिव ही है, और ये आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, वो भी शिव बन जाता है। तो उस बीच में शक्तियों के साथ आपका कनेक्शन होगा। वो शक्तियां तामसिक भी होंगी, राजसिक भी होंगी और सात्विक भी। तामसिक होंगी तो वो कुछ अलग करवाएंगी, तो उसको हम जो है वो ब्लैक मैजिक वाला तंत्र वो सब होता है। बाकी जो शक्ति हैं वो आपको ले जाती हैं, मतलब अपने आत्मा से ले जाती है आपको परमात्मा तक।